नमस्कार। आज के इस खास संवाद में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अमीश त्रिपाठी की एक बहुत ही चर्चित किताब पर, मेलुहा के अमर। जी, जो 2010 में आई थी, शिव ट्रायलॉजी की पहली किताब। बिल्कुल। और इसने ना हिंदू पौराणिक कथाओं को देखने का एक बिल्कुल ही नया, आप कह सकते हैं, काल्पनिक ऐतिहासिक नजरिया पेश किया। तो आज इसी पर जरा गहराई से बात करते हैं। हाँ, और इसका जो सबसे दिलचस्प पहलू है, वो शायद ये है कि ये शिव को एक स्थापित भगवान की तरह नहीं दिखाती। यहाँ शिव कौन है? तिब्बत के एक कबीलाई सरदार, एक इंसान। हाँ, एक आम इंसान। बिल्कुल, जिनके कर्म, जिनके फैसले, वो उनको धीरे धीरे उस मकाम तक ले जाते हैं जहाँ उन्हें महादेव माना जाता है। तो ये दिव्यता को थोड़ा मानवीय बना देता है। हाँ, रहस्य से निकालकर हमारे जैसा समझने लायक। हाँ। ये अप्रोच ही अपने आप में काफी अलग थी उस वक्त। हाँ, और कहानी का समय क्या है? लगभग 1900 ईसा पूर्व। जी, प्राचीन भारत, मेलुहा नाम की एक जगह, जो कहते हैं कि लगभग एक आदर्श सभ्यता थी। भगवान राम ने स्थापित की थी, ऐसा जिक्र है। हाँ, ऐसा कहा जाता है, पर अब वो आदर्श दुनिया जो है, वो संकट में है। बाहरी खतरे भी हैं, अंदरूनी समस्याएं भी। बिल्कुल, और ठीक इसी वक्त, इसी माहौल में शिव का आगमन होता है। और वहां पहुंचते ही उन्हें पहचान लिया जाता है नीलकंठ के रूप में। हाँ, नीलकंठ, वो मसीहा जिसकी भविष्यवाणी हुई थी कि वो आएगा और मेलुहा को बचाएगा। लेकिन वो तो बस एक इंसान है। वही तो, वो हैरान है, परेशान है कि अचानक से कौन सी नियति, कौन सी जिम्मेदारी आ पड़ी है। उनका वो जो अंदरूनी संघर्ष है ना, वो यहीं से शुरू होता है। अच्छा, तो चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। ये जो शिव की यात्रा है, मेलुहा में ढलना, वहां की राजकुमारी सती से उनका प्रेम। हाँ, जो एक योद्धा भी हैं। हाँ, योद्धा राजकुमारी सती। और फिर उस नई दुनिया की जो जटिलताएं हैं, राजनीति है, समाज है, उसे समझना, ये सब कैसे दिखाया गया है? देखिए, शिव का ये जो मानवीकरण है ना, यही कहानी को बहुत यथार्थपरक बनाता है। उनके संघर्ष असली लगते हैं। वो गलतियां करते हैं, सीखते हैं, नैतिक दुविधाएं हैं उनके सामने। जैसे मेलुहा के जो दुश्मन है, चंद्रवंशी। हाँ। शुरू में लगता है कि वो बुरे हैं, लेकिन शिव को धीरे धीरे एहसास होता है कि नहीं, मामला इतना सीधा नहीं है। मतलब सिर्फ अच्छा और बुरा ऐसा नहीं है उसमें। बिल्कुल नहीं, दोनों पक्षों के अपने सच है, अपनी मजबूरियां हैं। तो ये अच्छाई बनाम बुराई से आगे बढ़कर अलग अलग नजरियों का टकराव बन जाता है। अच्छा। और उनका वो जो द्वंद्व है, कर्तव्य निभाने और अपनी निजी इच्छाओं के बीच का, वो तो एक बहुत ही मानवीय संघर्ष है। सही बात है। और लिखने का जो अंदाज है, वो भी काफी चर्चा में रहा। भाषा बहुत सरल है, सीधी। हाँ, आज के जमाने की लगती है, लगभग सिनेमाई। हाँ बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं कि इतनी पुरानी सेटिंग के लिए शायद थोड़ी ज्यादा आधुनिक है भाषा। आपको क्या लगता है, ये जानबूझकर किया गया? मुझे तो लगता है हाँ, ये सोचा समझा कदम था। मकसद शायद यही था कि कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, खासकर युवाओं तक। हाँ, खासकर युवा पाठकों तक। ये भाषा, ये तेज रफ्तार नरेशन, इसे पढ़ना आसान बनाता है, दिलचस्प बनाता है। और दुनिया कैसी रची है मेलुहा की? वो काफी विस्तार से बनाई गई है। उनका समाज, उनके रीति रिवाज, वो सोमरस वाली बात, हाँ, सोमरस। ये सब पाठक को उस दुनिया में खींच लेता है। हाँ, ये हो सकता है कि कहानी के कुछ मोड़, कुछ ट्विस्ट शायद अनुभवी पाठकों को थोड़े प्रिडिक्टेबल लगे। अच्छा। पर मेरे ख्याल से किताब की जो असली ताकत है, वो उसका मूल विचार है, देवता का मानवीकरण और उसे कहने का तरीका। और लगता है ये बात लोगों को पसंद आई। लाखों किताबें बिकी। हाँ, कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। इसने वाकई में पुराने कथाओं में एक नई रुचि जगाई। ठीक है, तो अगर हम मुख्य बातों पे आएं, तो संदेश क्या है यहाँ? सिर्फ रोमांच से आगे? रोमांच तो है ही, लेकिन उससे गहरा संदेश है संभावना का। ये विचार कि महानता सिर्फ जन्म या विरासत से नहीं मिलती, उसे कर्मों से, अपने चुनावों से कमाया जा सकता है। शिव का सफर यही तो दिखाता है। तो ये पौराणिक कथाओं को मानवीय संघर्षों से जोड़ता है। बिल्कुल। नेतृत्व क्या है, प्रेम और कर्तव्य में संतुलन कैसे हो, मुश्किल हालात में सही चुनाव कैसे करें, और शायद सबसे जरूरी, दूसरों के नजरिए को समझना। ये सिर्फ शिव की कहानी नहीं रहती, ये हर उस व्यक्ति की कहानी बन जाती है जो बड़ी जिम्मेदारियों का सामना करता है। तो कुल मिलाकर देखें तो मेलुहा की अमर पुरानी कहानियों पर एक ताजा नजर है,
उन्हें आज के लिए प्रासंगिक बनाती है, सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, ये कल्पना, इतिहास और दर्शन का एक बहुत अच्छा मिश्रण है। पौराणिक कथा और मानवीय ड्रामा। जी, और इसकी एक बड़ी खूबी ये है कि ये इन बड़े किरदारों को शिव हों, सती हों, विश्वसनीय बनाती है। हम उनकी कमजोरियां देखते हैं, उनका विकास देखते हैं, उनसे जुड़ पाते हैं। सही कहा। और जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, अगर कर्म किसी इंसान को देवता का दर्जा दिला सकते हैं, तो ये हर व्यक्ति के अंदर की उस क्षमता के बारे में क्या कहता है जब वो किसी बड़ी चुनौती या जिम्मेदारी का सामना करता है? सोचने वाली बात है।